नीट यूजी 2026 परीक्षा पास कर काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। हर साल हजारों उम्मीदवार बेहतरीन अंक लाने के बाद भी केवल इसलिए सीट पाने से चूक जाते हैं क्योंकि वे काउंसलिंग की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं समझते। अधिकतर छात्र सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके ये मान लेते हैं कि प्रक्रिया पूरी हो गई, जबकि वास्तविक काउंसलिंग इसके बाद शुरू होती है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करना, सही कॉलेज व कोर्स का चयन, चॉइस फिलिंग, तय समय में चॉइस लॉक करना, सीट आवंटन का परिणाम देखना, आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिपोर्टिंग करना और सीट पसंद न आने पर अगले राउंड की रणनीति तैयार करना, ये सभी चरण समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही सीट आवंटन में बाधा बन सकती है। चॉइस फिलिंग को पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया का सबसे मुख्य हिस्सा माना जाता है। इसी चरण से यह तय होता है कि आपकी रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज और कोर्स आपको आवंटित होगा। इसलिए कभी भी केवल 5 या 10 विकल्प भरकर प्रक्रिया समाप्त न करें। अपनी रैंक, श्रेणी, राज्य, फीस, दूरी, कॉलेज की मान्यता और पिछले वर्षों के रुझानों का विश्लेषण करके अधिक से अधिक विकल्प दर्ज करें। प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले शीर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेज रखें, उसके बाद अन्य सरकारी विकल्प, आवश्यकता अनुसार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और फिर BDS, BAMS, BHMS, BUMS जैसे अन्य मेडिकल कोर्स शामिल करें। विकल्पों की संख्या जितनी अधिक होगी, सीट मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर रहेगी। यदि आपने अभी तक चॉइस फिलिंग पूरी नहीं की है और अंतिम तिथि शेष है, तो समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। आखिरी समय में सर्वर पर अत्यधिक लोड के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है या तकनीकी समस्या आ सकती है। सभी कॉलेजों की सूची ध्यान से पढ़ें, अपनी प्राथमिकता स्वयं तय करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली फर्जी सूचियों के बहकावे में न आएं। चॉइस लॉक करने से पूर्व पूरी सूची का पुनरीक्षण कर लें, क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद बदलाव संभव नहीं होता। कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग के सभी चरणों में भाग लें, क्योंकि कई बार प्रथम राउंड में सीट न मिलने पर दूसरे राउंड, मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में संभावनाएं बन जाती हैं। यदि MBBS सीट न मिले तो BDS, BAMS, BHMS, BPT, BSc नर्सिंग और अन्य संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान कोर्स भी बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। किसी भी निश्चित अंक पर सीट की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अंतिम कट ऑफ प्रतिवर्ष उपलब्ध सीटों, उम्मीदवारों की पसंद और श्रेणी के आधार पर बदलती है। दस्तावेजों की तैयारी भी पूर्व में ही कर लें। नीट यूजी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, श्रेणी EWS/PWD प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी कागजात तैयार रखें। किसी त्रुटि की स्थिति में उसे समय रहते सुधरवा लें। केवल आधिकारिक MCC और संबंधित राज्य काउंसलिंग पोर्टल पर जारी निर्देशों पर ही भरोसा करें तथा फर्जी सीट आवंटन के दावों से सावधान रहें। नीट यूजी काउंसलिंग का महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ हो चुका है और उम्मीदवार ये जानने को उत्सुक हैं कि किस राज्य में सीट मिलने की संभावना अधिक है। ऐतिहासिक डेटा के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के कुछ नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ऑल इंडिया व स्टेट कोटा के तहत अपेक्षाकृत कम रैंक पर सीटें आवंटित हुई हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, धौलपुर, बारां, चूरू, सिरोही, दौसा और करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश, विदिशा, खंडवा, रतलाम, शहडोल, दतिया, छिंदवाड़ा और शिवपुरी। छत्तीसगढ़, कांकेर, कोरबा, महासमुंद और कबीरधाम। बिहार, बेतिया, पूर्णिया, मधेपुरा और ESIC मेडिकल कॉलेज बिहटा। केवल AIIMS, SMS जयपुर या KGMC जैसे बड़े संस्थानों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सूची में नए सरकारी कॉलेजों को भी शामिल करें। कम अंक होने पर भी धैर्य रखें और अंतिम राउंड तक सही रणनीति के साथ भाग लें।